जन्म और प्रारंभिक जीवन। सम्राट अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व में हुआ था। वे बिंदुसारा के पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। उनका जन्म पाटलिपुत्र में माना जाता है, जिसे आज का पटना कहा जाता है। बचपन से ही अशोक बहुत साहसी, बुद्धिमान और युद्ध कला में निपुण थे। वे घुड़सवारी, तलवारबाजी और राजनीति में माहिर थे। कहा जाता है कि वे अन्य राजकुमारों से अधिक तेज और कठोर स्वभाव के थे। सिंहासन प्राप्ति जब उनके पिता बिंदुसार की मृत्यु हुई, तब राज्य के लिए भाइयों में संघर्ष शुरू हुआ। कई कठिन संघर्षों के बाद अशोक ने लगभग 169 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का सिंहासन प्राप्त किया। राजा बनने के बाद उन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत शक्तिशाली बनाया। उनका साम्राज्य लगभग पूरे भारत, अफगानिस्तान और नेपाल के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ कलिंगा वॉर था। यह युद्ध लगभग 161 ईसा पूर्व में हुआ। कलिंग आज का ओडिशा को जीतने के लिए अशोक ने भयंकर युद्ध किया। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। युद्ध के बाद जब अशोक ने मैदान में लाशें और लोगों का दुख देखा, तो उनका हृदय बदल गया। उन्हें अपनी हिंसा पर बहुत पछतावा हुआ। बौद्ध धर्म अपनाना। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा छोड़ दी और बुद्धिज्म को अपनाया। उन्होंने शांति, दया और मानवता का मार्ग चुना। उन्होंने अपने राज्य में लोगों को प्रेम, अहिंसा और सत्य का संदेश दिया। अशोक ने जगह जगह स्तंभ और शिलालेख बनवाए, जिन पर अच्छे विचार लिखे गए थे। सम्राट अशोक के महान कार्य सड़कों और कुओं का निर्माण करवाया, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाई, पशुओं और मनुष्यों के लिए अस्पताल खुलवाए। बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के बाहर भी करवाया। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघामित्रा को श्रीलंका भेजा ताकि वहां बौद्ध धर्म फैल सके। प्रसिद्ध सांची स्तूपा का निर्माण करवाया। अशोक चक्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बना नीले रंग का 24 तीलियों वाला चक्र अशोक चक्र कहलाता है। यह सम्राट अशोक के धर्म और न्याय का प्रतीक है। अंतिम समय सम्राट अशोक ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में शांति और धर्म के प्रचार में समय बिताया। लगभग 222 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु के बाद भी लोग उन्हें एक न्यायप्रिय और दयालु राजा के रूप में याद करते हैं। वे ऐसे सम्राट थे जिन्होंने शक्ति से अधिक मानवता को महत्व दिया। निष्कर्ष, सम्राट अशोक की कहानी हमें सिखाती है कि इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सच्ची महानता दया, शांति और मानवता में होती है। युद्ध जीतना आसान है, लेकिन लोगों का दिल जीतना सबसे बड़ी जीत होती है।